दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि ट्रिपल सी की प्रिपरेशन मैं काफ़ी समय से करा रहा हूँ, 1 महीने से ज़्यादा होने वाला होगा। लेकिन अगर आप ट्रिपल सी करना चाहते हैं तो आपको ट्रिपल सी के लिए आवेदन भी करना होता है, जिसके लिए आपको दुकान जाना पड़ता है या आप सेंटर में आकर भी आवेदन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहें तो तरीका इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन करा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे डालना है, जैसे मान लो आपको ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करना है लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता, तो आप डाल सकते हैं ट्रिपल सी ऑनलाइन, केवल इतना डाल दीजिएगा। आपके सामने सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है नीलेट की, स्टूडेंट नीलेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। काफ़ी मैं स्पीड डाउन रखूँगा ताकि आपको एक एक स्टेप आसानी से समझ में आए और आप खुद से आराम से फॉर्म को ऑनलाइन कर सकें। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सबसे सिंपल तरीका है कि आपको सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ पर डालना है ट्रिपल सी ऑनलाइन। उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। उस पेज में सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा उसी पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने नीलेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई होगी। आप उसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा, इसको आप ड्रैग करके ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे लिखा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। ठीक है, पेज लोड हो रहा है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। वैसे कोई खास इसके लिए ज़रूरत है नहीं। आपको बताता है कि कब फॉर्म आपके भरे जाते हैं, एग्ज़ाम कब होता है। नवंबर में अगर फॉर्म भरेंगे तो जनवरी में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में भरेंगे तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहले हम क्लिक करते हैं आई हेयर बाय डिक्लेयर। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिएगा और क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट फुल नेम श्री सुश्री जो भी हो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। मैं एक टेम्परेरी नेम ले रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेरी नेम ले रहा हूँ कुछ किसी का भी, और आप इसको इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूँ उसके बाद मैं जल्दी से फॉर्म को भर लूँगा। चूँकि आपको पता होगा यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं कि आप किसी की भी पर्सनल डिटेल्स को किसी के सामने शो नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सुश्री में आप यहाँ पर नाम भर देंगे जिसका आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद पेरेंट्स के नाम में फादर्स नेम यहाँ डाल देंगे, मदर्स नेम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे किसी के माता पिता देखभाल नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो अब यहाँ से सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब आगे आएंगे तो देखो मैंने सुश्री लिया तो ऑटोमेटिक फीमेल आ चुका है। अगर आप श्री लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेल हो जाएगा, तो इस पर आप करेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आयु ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है, OBC जनरल जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। दिव्यांग अगर वो उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर कंपलसरी, देखो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी और जिसमें नहीं लगा है वो कंपलसरी नहीं है। ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। एड्रेस, देखो एड्रेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एड्रेस भरना हो जहाँ पर आप जहाँ जो आपका परमानेंट एड्रेस है। आप वो एड्रेस फिल कर सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंटर का एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। मतलब करंट एड्रेस आपको कुल मिलाकर भरना है। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, अपना खुद का एड्रेस भरते हैं, जिससे कि उनको आसानी रहती है चीज़ों को प्राप्त करने में। जैसे कि मेरे वाले में बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर का एड्रेस आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। डिटेल्स भरने के बाद आपको जाना है यहाँ पर शैक्षिक योग्यता ले लेनी है। आपकी जो भी योग्यता हो, आप 10th 12th जो भी आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल, एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अगस्त आ गया है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखा रहा है कि फ़ीस कितनी कटेगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि अब जो है ट्रिपल सी की जो फीस है वो 500 रुपये कटती है, पहले 590 रुपये कटती थी, यानी कि 90 रुपये कम हो गए हैं। यहाँ से आप परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करेंगे तो आप यूपी से भी लॉगिन करते हैं तो स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आप सेंटर लेना चाहें यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कानपुर ले लिया। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश, और दूसरा आप ले सकते हैं हमीरपुर, या कोई सा भी दूसरा ले सकते हैं। आधार नंबर भरना है और उसके बाद अपार आईडी भरनी है। अब बहुत बार क्या होता है, आपके पास अपार आईडी नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, डिजी लॉकर में आपने कभी लॉगिन किया होगा तो आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्लिक हेयर टू जनरेट अपार आईडी, अगर नहीं है तो क्लिक करिएगा, अपार आईडी आपको मिलेगी। लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। जैसे आप
लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपको अपना आधार से लगा हुआ मोबाइल नंबर डालना है। नहीं पता है कौन सा मोबाइल नंबर लगा है तो अदर पे जाइएगा, यहाँ से आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर आधार नंबर डाल दीजिएगा, पिन कोड डालना है, पिन डालना है जो आपने बनाया होगा जब लॉगिन बनाया होगा। अगर नहीं पता है वो भी तो फिर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे कर सकते हैं। आधार का सिस्टम आकर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पैन से ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना सारा कुछ कर लेंगे और अगर आपने कभी लॉगिन किया ही नहीं है तो फिर आप साइन अप करेंगे। ये अगर समझ ना आए तो बताइएगा, मैं आपको एक प्रोसेस पूरा बता दूंगा किस तरीके से करना है। हालांकि मैंने जनरेट कर ली है अपार आईडी, तो अपार आईडी में आपको डाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो फाइनली इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपार आईडी डाल देनी है। इस जगह पर अपार आईडी, यहाँ आधार नंबर, यहाँ अपार आईडी। देखो आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, आप डालें या ना डालें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा, लेकिन अपार आईडी आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप फ़ोटो, अब फ़ोटो की कंडीशन दी गई है कि आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है उसकी जो विड्थ है 132 पिक्सल्स और हाइट जो है 170 पिक्सल्स होनी चाहिए, प्लस जो उसका DPI है वो 96 to 300 यानी कि 96 से 300 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो द कलर फ़ोटो टेकन, देखो प्रोफेशनली कलर फ़ोटो जो है वो होनी चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। कुछ कंडीशंस हैं, वाइट बैकग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कर सकते हैं। ये जो आपको हस्ताक्षर दिया गया है, अब जैसे मैंने क्या है कि मैंने हस्ताक्षर ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, सेट करके रखा है पूरा का पूरा। अगर आपको ये सेट करना भी ना आता हो तो भी आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अपलोड कर दी है, आसानी से हो गई। लेकिन ये अगर साइज़ का सही ना होता, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूँ तो नहीं लेगा अपलोड क्योंकि इसका साइज़ ही नहीं है सेट है ना। वो ये देखिए बता रहा था हम इम्प्रेशन फाइल साइज शुड बी 5 KB to 20 KB, तो नहीं लिया ना, लेकिन वहीं पर जो मैंने एडजस्ट करके रखा है वो ले लिया। अब कैसे क्या करना है अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप बताइएगा, आपको मैं बता दूंगा। ये चीज़ें फ़ोटोशॉप से होती हैं, ठीक है। मैंने फ़ोटोशॉप से सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। इतना करने के बाद जब आपको इसमें क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपको फिर ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी। तो फ़ीस कैसे पे करनी होगी वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैं इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर लेता हूँ, आगे का प्रोसेस मैं आपको फिर बताऊंगा किस तरीके से फीस पे करनी है, ठीक है जी। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। मैंने फॉर्म को नीचे की तरफ खोल रखा है केवल, जिसमें आपको बता सकूँ किस तरीके से फ़ीस कटनी है। अब यहाँ पर देखेंगे दिखा रहा है एग्ज़ाम फीस 500 रुपीज़ नॉट पेड। अभी ये जो है पेड नहीं है। पेड करने के लिए फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। पहले फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म सही है या नहीं है। जब फॉर्म सही हो तो आप इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे नीचे देखेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, NEFT, RTGS, CSC, SPV या ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन क्लिक करने के में यहाँ पर देखिए चेक ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस का भी ऑप्शन आ रहा है और पे ऑनलाइन का ऑप्शन भी आ रहा है। आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर UPI का ऑप्शन दे रहा है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दे रहा है और QR का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। अब आपको यहाँ पर कुछ खास नहीं करना, आप QR पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपके सामने दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। आप QR पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब QR पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा, भीम UPI का ऑप्शन आ रहा है, आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ऑप्शन बना रहा है मेक पेमेंट फॉर 500 रुपीज़, क्लिक करें। अब यहाँ पर QR आ चुका है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको QR को स्कैन करना है। मैं आपके सामने QR को स्कैन करके बताता हूँ। मोबाइल फ़ोन से मैं करके दिखा दूँगा क्योंकि मैंने स्कैन किया। स्कैन करने में आपको दिखेगा नहीं, मैं जैसे पेमेंट होगा वहाँ पर आ जाएगा। मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ एक बार। मैंने नेलेट के लिए कंप्लीट पेमेंट कर दिया। जैसे मैंने पेमेंट करा वहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है ट्रांजैक्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से क्या करना है। काफ़ी आसान था पूरा फॉर्म भरना, मैंने पूरा फॉर्म ही भर के आपको दिखा दिया है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।